आज मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने फिर से अपनी छोटी सी पहल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम में फिर से मैं आज उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है संकुल स्तरीय सामान्य ज्ञान परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और ये प्रश्न पत्र जो है इस प्रश्न पत्र को 13/12/2022 को राजकीय मध्य विद्यालय कररिया में यह परीक्षा ली गई। चूँकि इसके पहले जो परीक्षाएं ली जाती थी वह केवल राजकीय मध्य विद्यालय कररिया के बच्चों में ही परीक्षाएं ली जाती थी, लेकिन मेरी सोच थी कि इस प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में जो संकुल के अधीन जो विद्यालय आते हैं उन बच्चों तक भी इस ज्ञान को पहुंचाया जाए, इन परीक्षाओं के टेक्निक को पहुंचाया जाए, उन बच्चों के ज्ञान का भी आकलन कराया जाए कि वे बच्चों में कितनी ज्ञान है, उन्हें मोटिवेट किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। तो ये परीक्षाएं ली गई। इसका एक मिशन है कि जो बच्चे विद्यालयों में पढ़ते हैं उनको यह बताना कि आखिर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा क्या होती है, उनके प्रश्न कैसे आते हैं, उनका हल हम कैसे करते हैं, और उन परीक्षाओं के दौरान क्या क्या समस्याएं आ सकती है, उन समस्याओं का समाधान उससे पहले हम कैसे कर सकते हैं। तो इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में हम करेंगे। तो यह जानेंगे कि हमारी यह जो प्रश्न पत्र जो है, इसी तरह की परीक्षाएं, इसी तरह का प्रश्न जो है वह प्रतियोगिता परीक्षाएं में आती है। और इन प्रश्न पत्रों में यह निर्देश होता है कि इसमें जो हमारे जो चार कॉलम है, जो चार ऑप्शन जो है, इस ऑप्शन में एक ऑप्शन पर हमें 9 का चिन्ह मारना होता है। एक ही ऑप्शन पर 9 का चिन्ह मारना होता है और इसी एक ऑप्शन आधारित ही यह परीक्षाएं ली जाती है। तो इस परीक्षाओं के द्वारा बच्चों के अंदर एक डर है, एक भय है, उस भय को दूर करना, उस झिझक को दूर करना और उन बच्चों को प्रोत्साहित करना, इस परीक्षा का हमारा मकसद है। तो चलिए हम ये जो क्वेश्चन जो है, हमारे परीक्षा में 50 क्वेश्चन थे और मैं 50 क्वेश्चन का हल आपके समक्ष जरूर लाऊंगा। लेकिन इसका जो भाग जो है, मैं प्रथम भाग जो है इसको अपलोड कर रहा हूँ। इसके 3 भाग हो गए और तीनों भाग आप जरूर देखें। अगली बात यह है कि अगर इसमें भी लेस मात्र की कहीं त्रुटि होती है तो उन त्रुटियों को हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको हमें बताने का काम करेंगे, जिसके लिए आपको बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन जो है, जिसमें हमने लिखा है कि भारत के किस महापुरुष को राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो भारत के किस महापुरुष को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ एक काम करेंगे, अगर हमको यह क्वेश्चन बनाना है तो हम यहाँ 9 का चिन्ह मार देंगे। इसका मतलब हुआ कि हमारा यह ऑप्शन जो है, जिसका नाम है महात्मा गांधी, और जब भी महात्मा गांधी का नाम हम लेते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करने वाले जो व्यक्ति थे, जिनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रंगून के रेडियो से पहली बार उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। इसके साथ साथ हमने लिखा कि आखिर जो हमारे ये सुभाष चंद्र बोस हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं और जवाहरलाल नेहरू हैं, इन व्यक्तियों को किस नाम से संबोधित किया गया। तो हमने लिखा है सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्हें नेताजी कहा गया। अगर वे नेता देश भर के किसी भी अगर जगह जाइए, किसी प्रांत में जाइए, अगर नेताजी आप कहते हैं तो लोगों के दिमाग में यह बात आएगी कि नेताजी का मतलब सुभाष चंद्र बोस ही होता है। अगला जो है, जिसमें हमने लिखा है लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री रहे थे और वे जो थे, वे लाल बहादुर शास्त्री को एक नाम दिया गया जिसका नाम था शांति दूत। क्या नाम था? शांति दूत। और दूसरा नाम जो था, दूसरा उनका जो नाम जो है, जिसको हम शास्त्री जी के नाम से हम जानते हैं, ये जो अपने पढ़ाई के दौरान इन्होंने जिस
विषय से स्नातक की डिग्री इन्होंने हासिल की और उस विषय में जो भी क्वालिफाई करता है उन्हें शास्त्री के नाम से हम लोग जानते हैं। असल में इनका नाम जो था लाल बहादुर श्रीवास्तव नाम था, लेकिन जब ये उस डिग्री को हासिल कर लिए तो इनके नाम के साथ शास्त्री शब्द जुट गया और उसके साथ साथ हम लोग इनको शास्त्री जी के नाम से, अगर शास्त्री जी देश में कहीं कही जाती है तो उसका नाम हो गया कि लाल बहादुर शास्त्री। अगला जो पॉइंट जो है जिसमें हम कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो एक नाम दिया गया जिसका नाम है चाचा, बड़े प्रेम से इनका नाम लिया जाता है चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये 3 नाम है। हमने भरपूर कोशिश की कि आपको एक प्रश्न के साथ जो 4 ऑप्शन है उन ऑप्शन को बताया जाए। अगर आप किसी परीक्षा को देने जा रहे हैं या देने की बात सोच रहे हैं तो जब भी आप प्रैक्टिस बुक बनाएं या अभ्यास पत्र बनाएं तो आप उसका सॉल्व इस तरह करेंगे तो हमारा 100% विश्वास है कि आप किसी भी परीक्षा में आप जरूर सक्सेस होकर जरूर आएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन जो है जिसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने वाली जो महिला थी जिसका नाम था श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या नाम है? अपने भारतीय इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति का नाम दर्ज कराने वाली जो महिला थी जिसका नाम है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और दूसरी जो है जिसका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यह राष्ट्रपति की श्रेणी में दूसरी महिला राष्ट्रपति होने का गौरव ये इन्होंने प्राप्त किया है और वर्तमान समय में अभी भी हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। अगला जो है, एक बार फिर रिपीट हम करना चाहेंगे, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और दूसरी जो महिला अभी वर्तमान समय में देश की राष्ट्रपति पद पर विराजमान है, आसीन है, अभी है, जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यह जो है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति होने का गौरव इनको प्राप्त है। अगला जो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या थी? तो इंदिरा गांधी जो थी और जिसमें लिखा गया है प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव जो है इंदिरा गांधी को मिला। अगला जो है श्रीमती मीरा कुमार जो है, ये जो है ये क्या है? तो ये जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, यह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनने का गौरव इन्होंने प्राप्त किया। अगला सवाल है, कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क जो है जिसका नाम है सीपीयू। क्या नाम है? सीपीयू। सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो बिजली के बल्ब के आविष्कार करने का जिन्होंने काम किया जिनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। इस तरह भी आप कहीं देखिएगा तो एडिसन भी लास्ट में लिखा जाता है, पूरा नाम लोग कभी कभी नहीं भी लिखते हैं, एडिसन भी लिखते हैं, लेकिन पूरा नाम जो है थॉमस अल्वा एडिसन जो थे जिन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार उन्होंने किया। हमारे यह एक ऑप्शन जो है मार्कोनी जो थे, मार्कोनी ने रेडियो का उन्होंने आविष्कार किया, मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया। अगला जो है न्यूटन जो है जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का उन्होंने आविष्कार किया। उन्होंने यह अपने सोच में या अपने निष्कर्ष में यह पाया था कि जब हम किसी बॉल को जब ऊपर उछालते हैं तो वह नीचे क्यों आता है। जब आम जो है आम पेड़ पर लगा होता है तो जब गिरता है तो नीचे क्यों गिरता है। यही बात थी कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की उन पर उन्होंने काम किया। गुरुत्वाकर्षण बल को रिसर्च करने वाले, आविष्कार करने वाले जो व्यक्ति थे जिनका नाम था न्यूटन। क्या नाम था? न्यूटन। अगला जो है जिसका नाम है जेएल बेयर्ड। जेएल बेयर्ड जो थे उन्होंने
किस चीज के आविष्कार की, तो जिसका नाम है टेलीविजन। क्या नाम है? जिस टेलीविजन को हम घर घर देखते हैं, तो उस टेलीविजन को बनाने वाले जो व्यक्ति थे, जिसका नाम था J.L. बेयर। अगला जो है, नेत्रहीन बच्चों के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग होता है? तो नेत्रहीन बच्चों के लिए जिस लिपि का प्रयोग होता है उसका नाम है ब्रेल लिपि। क्या नाम है? ब्रेल लिपि जो है नेत्रहीन बच्चों के लिए प्रयोग होता है। और इस ब्रेल लिपि को बनाने में जिसका नाम था, जिन्होंने ब्रेल लिपि को बनाया, जिनका नाम है लुई ब्रेल। लुई ब्रेल जो थे, उन्होंने ब्रेल लिपि को उन्होंने आविष्कार किया, उन्होंने बनाया। और अगला जो है, हम जानेंगे कि आखिर रोमन लिपि क्या होता है। रोमन लिपि में दो चीजें आती है, एक अक्षर आता है और दूसरा अंक आता है। तो हमारा जो हमारी अंग्रेजी जो अक्षर जो है, जिसमें ABCD जो है, यह हमारी अंग्रेजी लिपि है। और अंक जो है 1 2 3 4 5 6 जो है, ये हमारी क्या है? ये अंक है। अगला जो है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में जो हमारी हिंदी की जो अक्षर जो है, यह देवनागरी लिपि में यह आती है। तो हमारी देवनागरी लिपि जो है, जिसमें हमने क ख ग अंग, ये लिपि जो है हिंदी भाषा की यह लिपि है। अगली लिपि जो है, जिसमें अरबी लिपि जो है, जैसे उर्दू में जो अक्षर लिखे जाते हैं, जो पढ़े जाते हैं, वे लिखने और अपने मन की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने का अगर अरबी लिपि में होता है, तो यह जो है उर्दू भाषा में अगर व्यक्त करते हैं, उर्दू भाषा में व्यक्त करते हैं, तो यह हमारी अरबी लिपि के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा जो देने वाले जो व्यक्ति थे, जिनका नाम है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। क्या नाम है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो आगे हम जानेंगे कि आखिर मोहम्मद इकबाल जो थे, उन्होंने कौन सा नारा दिया? तो उन्होंने जो नारा दिया उसका नाम है इनकलाब जिंदाबाद। क्या नारा दिया? इनकलाब जिंदाबाद। इसके आगे जो है, जिसका नाम लिखा गया है सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया, जिसका नाम है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और अगला ऑप्शन जो है, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? आराम हराम है। क्या है? आराम हराम है। अब हम चलते हैं 7 क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा है श्री जगदीप धनखड़ जी किस पद पर आसीन है? तो किस पद पर आसीन है? तो हमारे श्री जगदीप धनखड़ जी जो है, वे भारत के उपराष्ट्रपति पद पर ये आसीन है। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर ये आसीन है। तो हम जानेंगे कि आखिर हमारी जो राष्ट्रपति का जो पद जो है, उस पर कौन आसीन है? तो हमारी राष्ट्रपति जो है, जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आगे देखते हैं राज्यपाल कौन है। तो चूंकि स्टेट हमारा जो हमारा स्टेट जो है 28 है, 28 स्टेट में 28 राज्यपाल होंगे। तो हमारा बिहार राज्य है, हमने बिहार राज्य के राज्यपाल के बारे में हमने लिखा है, जिनका नाम है फागू चौहान। क्या नाम है? फागू चौहान जी जो हैं, वे बिहार राज्य के क्या हैं? राज्यपाल हैं। और अगला जो है, जिसमें हमने लिखा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो हैं, जिनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री